नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके इनकम आपके सैलरी पे कंपनी की तरफ से टीडीएस काटा गया है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो टीडीएस रिफंड करने के लिए आपको आरटीआर फिल करना होता है। तो अगर आपने भी आरटीआर फिल किया है और उसका स्टेटस आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आरटीआर का स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट किया जाता है या फिर टीडीएस रिफंड करने का जो स्टेटस होता है उससे किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं कि आपका रिफंड हुआ या नहीं हुआ, क्या पेंडिंग में है या फिर क्या है उसका स्टेटस प्रेजेंट टाइम में, वो किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट इस वीडियो में आपको तरीका दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा इनकम टैक्स। तो जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स टाइप करके सर्च करते हैं उसके बाद जो भी इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। तो आपको पहले वेबसाइट पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है। पहले काफी सारा तरीका था, काफी सारा वेबसाइट था जहां से आप टीडीएस रिफंड जो स्टेटस होता था उसका चेकआउट कर सकते थे, लेकिन वो सभी फिलहाल दैट टाइम पे अभी बंद है। मात्र एक तरीका है कि आप अपना पैन कार्ड में लॉगिन होकर के आप अपना टीडीएस का स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, बाकी तरीका बंद हो चुका है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट तरीका है वही मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड अकाउंट में आपको लॉगिन होना होगा। तो उसके लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल दीजिएगा। यूजर आईडी में आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं या फिर आधार नंबर भी डाल सकते हैं। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है या फिर आधार नंबर है वो यहाँ पे डालना है। देन नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। उसके बाद जो भी आप अपना अकाउंट का पासवर्ड बनाकर रखे होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के अकाउंट में आपको लॉगिन होना है। ठीक है, लॉगिन यहाँ पे हो गए। अब चलिए यहाँ पे दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका है शॉर्ट और दूसरा तरीका लॉन्ग, जहां पे आप कंप्लीट डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पहला तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सर्विस का, तो आपको सर्विस पर क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा नो योर रिफंड स्टेटस। ठीक है, तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उससे एक साल ज्यादा होता है, एक साल आगे होता है असेसमेंट ईयर। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर या फिर जिस भी असेसमेंट ईयर का आपने आरटीआर फाइल किया है रिफंड करने के लिए, टीडीएस रिफंड करने के लिए, वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का ही मैंने यहाँ पे रिफंड आरटीआर फाइल किया है। तो यहाँ पे मैं 2025-26 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनली मेरे केस में यहाँ पे रिफंड हो चुका है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, असेसमेंट ईयर देख सकते हैं, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर नजर आता होगा 2025-26 यहाँ पे नजर आता होगा। रिफंड सेंड टू रिफंड बैंकर, यहाँ पे देखिए रिफंड यहाँ पे हो चुका है, बैंक के पास भेज दिया गया। मतलब जो भी पैसा है वो मेरे बैंक के पास जा चुका है, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा भेज देगा। और 4 जुलाई एक दिन के अंदर में जो भी पैसा था वो मेरे बैंक के पास सेंड कर दिया गया। एक ये तरीका वो यहाँ से शॉर्ट में आपको जानकारी मिल जाता है। लेकिन अगर कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में फाइल का एक ऑप्शन है, इस पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, आप जैसे ये फाइल पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहीं पे देखिए नजर आता होगा इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आपको क्लिक रहने देना, इस पर माउस रहने दीजिए। उसके बाद इधर आपको आना, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन मिल जाता है व्यू फील्ड रिटर्न। ध्यान से देखिए यहाँ पे नजर आता होगा व्यू फील्ड रिटर्न, तो आपको व्यू फील्ड रिटर्न आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए कंप्लीट स्टेटस यहाँ पे खुलकर आ जाता है। नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टिल डेट यहाँ पे नजर आता होगा, देख सकते हैं लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे सबसे पहले असेसमेंट ईयर नजर आता होगा 2025-26 अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो भी है उसके अनुसार जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसी का मैंने यहाँ पे भरा था, 2024-25 का ही फाइनेंशियल ईयर का मैंने भरा था। वो देख सकते हैं यहाँ पे फिलिंग टाइप ओरिजिनल नजर आता होगा। प्रोसेसिंग रिफंड यहाँ पे देखते हैं 4 जुलाई को यहाँ पे रिफंड हुआ है, अंडर प्रोसेस में था 4 जुलाई को, और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ई वेरीफाई भी हो चुका है। 4 जुलाई को ही वेरीफाई किया हूँ। आज का जो डेट है 5 जुलाई। ठीक है, देख सकते हैं आज 5 जुलाई, तो 4 जुलाई को मैंने यहाँ पे फिलअप किया था पूरा डिटेल वगैरह। 4 जुलाई को आरटीआर मैंने फिलअप किया था। व्यू मोर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा पेंडिंग वगैरह नजर आता होगा। फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं इनिमेशन ऑर्डर डेट, तो जो भी मेरा पेमेंट रिलीज हुआ है, ठीक है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बेसिकली पीडीएफ फाइल आता है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से स्टेटस में देख लीजिए प्रोसेसिंग विथ रिफंड फंड, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुका है, रिफंड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अंडर प्रोसेस में होगा, कब अंडर प्रोसेस में होता है कब पेंडिंग में होता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। पेंडिंग में क्या है वो यहाँ पे देखिए नजर आता है। आरटीआर फिल मैंने किया, उसके बाद पेंडिंग में गया, उसके बाद सक्सेसफुली ई वेरीफाई मैंने किया, उसके बाद अंडर प्रोसेस में गया, उसके बाद प्रोसीड विद रिफंड ड्यू, मतलब जो भी पैसा था उसे रिफंड करने के लिए यहाँ पे डेट यहाँ पे नजर आता होगा 4 तारीख को, जिस दिन मैंने फिलअप किया उसी दिन को यहाँ पे रिफंड करने के लिए जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया गया। ठीक है, बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया लेकिन बैंक के पास भेज दिया गया, 1 से 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होता है, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर जो भी आपने आरटीआर फिलअप किया वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर नजर आता होगा
डाउनलोड एनिमेशन ऑर्डर डेट, इसे आप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं तो नीचे आएगा तो पिछला फाइनेंशियल ईयर का भी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस आपका आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, रिफंड क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट। अभी आपके पास नजर आता होगा प्रोसीड विद रिफंड ड्यू नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर में मैं दिखा देता हूँ, प्रोसीड विद रिफंड ड्यू नजर आ रहा है, यही ऑप्शन है यहाँ पे। केवल मेरे बैंक अकाउंट में, मेरा अकाउंट में आने बस वेटिंग में है। ठीक है, ये तुरंत 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, जो भी टाइम लगे उस दिन में आ जाएगा। ठीक है, बस जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, स्टेटस चेकआउट कर लिए। अब यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा डाउनलोड एनिमेशन ऑर्डर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होता है, देखिए यहाँ पे नजर आता होगा। चलिए इसे मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस पीडीएफ फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। इस पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड क्या होगा? तो सबसे पहला जो पासवर्ड होता है आपका पैन कार्ड नंबर, तो जो भी आपका 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप करना है, लेकिन कैपिटल लेटर में आपको नहीं फिलअप करना है। पैन कार्ड जो नंबर में ABC जो भी वहां पे दिया रहता है उसे आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे बड़ा ए है उसको यहाँ पे छोटा ए में लिखना है, बड़ा बी है तो यहाँ पे छोटा बी में लिखना है। तो सबसे पहले पूरा का पूरा पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए 10 डिजिट का। उसके बाद आगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा फिलअप करना है। सबसे पहले डे फिलअप करना है, उसके बाद मंथ फिलअप करना है, उसके बाद ईयर फिलअप करना है। अगर जैसे कि डे में अगर 5 तारीख है तो केवल यहाँ पे 5 नहीं फिलअप कीजिएगा, 05 फिलअप कीजिएगा। मंथ में वही 9वां मंथ है तो यहाँ पे केवल 9 नहीं फिलअप कीजिएगा, 09 फिलअप कीजिएगा। ठीक है, वही अगर आप मंथ 11 होगा तो 11 फिलअप कीजिएगा, उससे पहले 0 फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले पैन कार्ड नंबर आपको स्मॉल कैप्स में आपको फिलअप करना है, उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो फाइनली यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फिलअप किया हूं, सबमिट पर क्लिक करता हूं। जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए बेसिकली एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे खुल गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में देखिए नजर आता है धारा के तहत सूचना। ठीक है, यहाँ पे देखिए अस्थायी खाता संख्या, पैन कार्ड नंबर, निर्धारित हुआ 2025-26 आता होगा, पावती संख्या, और यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे निर्धारित हुआ 2025-26 के लिए आपके केस में प्रतिदाय निर्धारित हुआ है। मतलब कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा, देखिए रिफंड कितना मिलेगा, 5540 रुपए। मेरे केस में जब मैं यहाँ पे आरटीआर फिलअप कर रहा था तो वहां पे 4550 रुपया आ रहा था, लेकिन जब ये रिफंड होने के बाद आता है तो ज्यादा ही रिफंड होता है। तो यहाँ पे देखिए 5550 रुपए यहाँ पे रिफंड किया गया। ठीक है, क्रमांक संख्या वगैरह यहाँ पे नजर आता होगा। नीचे आ जाएगा और भी यहाँ पे डिटेल मिल जाता है, यहाँ से डिटेल आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी अपना आरटीआर फिलअप किया जिस प्रकार से वो यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा एनिमेशन US 143, यहाँ पे 1 नजर आता है। एनिमेशन का कहने मतलब होता है जो भी आपका पैसा है वो रिफंड कर दिया गया। अगर आपका रिफंड नहीं होता तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो एनिमेशन यहाँ पर नजर आता होगा। यू हैव ए रिफंड, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2025-26 नजर आता होगा कितना रिफंड हुआ है, तो यहाँ पे 5550 पर रिफंड किया गया। ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाता है। और एनिमेशन यहाँ पे और डिटेल में देख लीजिए किस प्रकार से आपका एनिमेशन हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। नीचे आएगा तो काफी सारे यहाँ पे पीडीएफ फाइल में पेज होता है, इससे आप ध्यान पूर्वक से पढ़ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया। मैंने एक दिन पहले ही मैंने इसी असेसमेंट ईयर का 2025-26 असेसमेंट ईयर जो चल रहा है उसका मैंने आरटीआर फाइल किया था, RTA1 फाइल किया था। मैंने फाइल किया 4 जुलाई को मैंने फाइल किया और 4 जुलाई ही मेरे लिए यहाँ पे जो भी मेरा रिफंड अमाउंट था वो बैंक के पास भेज दिया गया, बैंक पे पास भेजा गया। मेरे बैंक अकाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, हो सके 2 से 3 दिन 4 दिन में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टेटस चेकआउट करने का कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, जो भी जानकारी दी हो 100% सही जानकारी दी हो, इसी प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दैट टाइम पे कोई भी दूसरा वेबसाइट नहीं है, पहले वेबसाइट था जहां से आप अपना आरटीआर का स्टेटस चेकआउट कर सकते थे। ठीक है, अगर आपका पेंडिंग वगैरह होगा तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद फाइनली आपका रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से अपडेटेड रहना चाहते हैं, इसी प्रकार से अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।